हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पोएम चाइल्डहुड। जी हाँ, ये आपके पोइट्री सेक्शन में हॉर्नबिल बुक में है और इसके जो पोएट हैं वो हैं मार्क्स नैटन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं मार्क्स नैटन, वो अपने चाइल्डहुड के जाने पे बहुत ही दुख होता है उनको। और क्योंकि वो पहले ऐसा बिलीव करते थे, उनको एक ऐसा ट्रस्ट था कि जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ही सच्चे होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो गए हैं, अब खुद बड़े हो गए हैं, तो उनको ये लव और ट्रस्ट वाली जो थ्योरी थी उसमें फ़र्क आने लग गया है। उनको लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, कि भाई सभी बड़े लोग अच्छे होते हैं, बल्कि अब उनको मेच्योरिटी पे अपने दुख हो रहा है और वो सरप्राइज़ कर रहे हैं कि भाई उनका चाइल्डहुड नहीं जाना चाहिए था। और इस तरीके से अगर हम कहें तो अब वो फील करते हैं कि जो उनका वर्ल्ड है वो अब इविल से भरा हुआ है, अब उसमें बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं और वो अब अपने दोबारा से अपने चाइल्डहुड की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो गए हैं और उनको वही चाइल्डहुड अच्छा लगता है, वही चाइल्डहुड उनको चाहिए, उसको याद करते हैं। अब तो आइए शुरू करते हैं हमारी पोएम चाइल्डहुड। तो कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was that the day? तो यहाँ पे कह रहे हैं, मार्क्स नेटन कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, भाई मेरा जो बचपन है वो कब चला गया। ठीक है, तो वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, तो वो यहाँ पे पूछते हैं क्या ये तब चला गया जब मैं 11 ईयर्स का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भी क्या ये तब चला गया जब मैं 11 ईयर्स का हो गया। फिर आगे कहते हैं, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट द हेल एंड हेवन, या फिर उस समय चला गया जब मुझे ये बात पता चली कि दुनिया में मतलब स्वर्ग और नरक नाम की दो जगहें मानी जाती हैं। तब मैंने ऐसा फील किया, क्योंकि अब मैं बचपन को तो वो अपने हेवन फील कर रहा है और जो अब जिस दुनिया को अब वो देख रहा है, पहले वो ये सोचता था कि भाई अच्छी है दुनिया, भाई बड़े लोग सच्चे और अच्छे होते हैं, तो अब उसको बड़ा होने के बाद ये हेल लग रहा है। तो इस तरीके से अब उसको हेल और हेवन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है, तो शायद इसीलिए उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि उसका बचपन चला गया है। तो कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, और वो ये कह रहा है कि जो ये हेल और हेवन उसको पता चले हैं, स्वर्ग नरक जो उसको पता चले हैं, तो इसको अब वो ज्योग्राफी बुक में कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा है। ये भी भूगोल पे नहीं है, ये धरती पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए ये सब कुछ उसको दुनिया ही अलग लग रही है बड़ा होने के बाद। एंड देयर फोर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, और इस तरीके से वो ये फील कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये वो पहले वाले बचपन वाले दिन नहीं रह गए हैं, क्योंकि अब उसकी सोच में फ़र्क आ गया। बचपन अच्छा लग रहा है उसको और यहाँ पे अब उसको मज़ा नहीं आ रहा है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, दोबारा फिर पूछता है कि भाई मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट द एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, तो भाई क्या वो तब वो कहता है कि भाई वाज इट टाइम, भाई क्या ये वो टाइम था, आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट दे सेम टू बी, जो बड़े लोग होते हैं भाई वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो ये पूछता है कि भाई जो बड़े लोग जैसी बातें करते हैं वैसे नहीं होते हैं। शायद मैंने जब ये चीज़ रियलाइज़ किया, जब मैंने इस चीज़ को महसूस किया, तो शायद मेरा बचपन तब चला गया। तो आगे कहता है, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, तो वो कहता है कि दे दे किसके लिए यूज़ किया है, बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए। वो कहता है कि भाई जो बड़े लोग हैं वो टॉक तो करते हैं, बातें तो करते हैं प्यार की, और प्रीच ऑफ लव, और प्यार के बारे में वो उपदेश भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो वैसे एक्ट नहीं करते, ऐसा काम नहीं करते, मतलब उनके एक्शन में और जो उनकी सोच है उसमें फ़र्क है। तो आगे देखो, वॉज दैट द डे, तो क्या ये वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया, मतलब क्या
तभी मेरा बचपन चला गया था जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। When did my childhood go? तो मेरा वो फिर पूछता है कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine? तो ये कह रहा है कि भाई क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे पता चला कि जो मेरा दिमाग है वो खुद का मेरा है, मतलब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मैं कुछ बातें खुद सोच सकता हूँ। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि जिस दिन मेरा दिमाग मेरा है ये बात मुझे पता चली तो भाई उस दिन शायद मेरा बचपन चला गया। टू यूज विच वर टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि भाई अब क्या था कि जिस दिन उसको पता चला कि मेरा दिमाग मेरा है और मैं इसको जैसे चाहिए यूज़ कर सकता हूँ, तो अब वो कह रहा है विच एवर वे आई चूज़, कि भाई जिस भी तरीके से मैं चाहूँ उसी तरीके से चूज़ कर सकता हूँ, कोई भी बात मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। और प्रोड्यूसिंग थॉट्स, कोई भी थॉट को मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, भाई अपने खुद के मेरे अब विचार हो सकते हैं। तो शायद उस दिन मेरा बचपन चला गया। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और ये पहले जब वो बच्चा था तो इस तरीके से उसके विचार नहीं थे। वो सोचता था कि हमारे खुद के विचार नहीं होते बल्कि जो बड़े लोग होते हैं उनके ही विचार होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट डे। तो अब यहाँ पे कह रहा है बट माई ओन एंड माइन अलोन, तो अब वो कह रहा है कि भाई केवल मेरे अपने खुद के और मेरे खुद के ही विचार होते हैं और ये मेरा दिमाग को मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई शायद यही वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया। वॉज दैट द डे, भाई यही वो दिन था। आगे कहता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर भाई कहाँ चला गया मेरा बचपन। ठीक है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अब क्योंकि उसके पास बचपन में वो नहीं जा पा रहा है, वो बचपन की तरफ बिहेव नहीं कर पा रहा है, उस तरीके से वो कहता है कि भाई शायद जो मेरा बचपन है वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, किसी भूले बिसरे स्थान पर चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और दैट ऑल आई नो, भाई जितना मुझे पता है भाई मुझे लगता है कि ये हिडन हो गया है, छुप गया है। कहाँ पे छुप गया है? किसी इन्फेंट के फेस में, किसी बच्चे के चेहरे में छुप गया है, किसी बच्चे में चला गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो हमारी पोएम है ये आप इसको बिल्कुल ध्यान से करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपने आप से नेक्स्ट चैप्टर मिलते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।